गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए वाच्य वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य में क्या लगता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कितने भेद होते हैं वाच्य के? बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 भेद होते हैं। अब हम इनके बारे में धीरे धीरे समझते हैं कि ये भेद हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे। तो कर्तवाच्य के बारे में पहले पढ़ते हैं। बच्चों, कर्तवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे कर उसकी क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ कर्तवाच्य हुआ क्योंकि इसमें राम के जो है वो पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार हुई, तो वो कर्तवाच्य है। इसका एक दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता, अभी हमने पढ़ा। फिर हम कहते हैं पुष्पा समोसा खाती है। अब यहाँ पुष्पा क्या खा रही है? समोसा। तो पुष्पा स्त्रीलिंग और खाती है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही होती है, वहां पर कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण और देखते हैं, हरीश अखबार पढ़ता है। अब हरीश अखबार पढ़ता है, तो हरीश के हिसाब से क्रिया लगी है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार। तो हरीश हमारा कर्ता हुआ और पढ़ता है उसकी क्रिया हुई, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हुआ क्योंकि ना से है, ना द्वारा है, ना के द्वारा है। तो यहाँ पर हरीश अखबार पढ़ता है, तो ये कर्तवाच्य कहलाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ भी कर्तवाच्य। राम राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो पढ़ता है उसकी क्रिया हुई। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो कर्ता के अनुसार बच्चे बच्चे बहुत से बच्चे हैं, तो कर्ता के अनुसार क्रिया भी लगी है कि घूम रहे हैं, तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगती है, तो वहां कृतवाच्य होता है। रोहित जोर से हंस रहा है। रोहित हंस रहा है, कैसे हंस रहा है? जोर से हंस रहा है। रोहित एक है, तो एक वचन की ही क्रिया भी वहां पर लगी है, तो वो कर्तवाच्य होगा। और इसमें से, द्वारा और के द्वारा नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर कर्तवाच्य होगा। दूसरा वाच्य बच्चों है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो उसके कर्म के अनुसार होती है। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें द्वारा, से, के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो कर्मवाच्य होता है। कर्तवाच्य का दूसरी पहचान होती है कि राम समोसा खाता है, तो राम समोसा खाता है तो कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं होता। जिस भी वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा नहीं होता वो कर्तवाच्य ही होता है। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं है, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्म है पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा और द्वारा वहां पर लगा हुआ है। सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो सुमन के द्वारा लग गया और खरीदे जाते हैं, तो सुमन जो है वो कर्ता मुख्य नहीं है, उसके द्वारा आम खरीदे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। वाच्य का तीसरा भेद होता है भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होके, जैसे कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होती है क्रिया, भाव के अनुसार होती है, मन में उठने वाले, उसे भाववाच्य कहते हैं।
जैसे कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार थी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार थी, भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं, जैसे नानी से चला नहीं जाता। अब नानी चल नहीं पाती तो कहा नहीं गया है कि नानी करता है और वो चल नहीं रही है। हमने कहा नानी से चला नहीं जाता, यानी वो चलने में असमर्थ है, तो भाव मन में उत्पन्न हो रहा है कि वो चल नहीं पा रही है, चला नहीं जाता, तो वो भाववाच्य होगा। कबूतर से उड़ा नहीं जाता। अब कबूतर से उड़ा नहीं जाता, कबूतर उड़ रहे हैं, तो ये तो कबूतर जो है वो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई, तो ये तो आपका कर्तवाच्य हो गया। लेकिन अगर कबूतर से उड़ा नहीं जाता तो यहाँ भाव उत्पन्न हो गया है, तो ये भाववाच्य कहलाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है कर्तवाच्य, क्योंकि इसमें से के द्वारा कर्म नहीं हो रहा है, तो राम विद्यालय जाता है कर्तवाच्य। राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, द्वारा लग गया कर्मवाच्य। गरिमा पत्र लिखती है कर्तवाच्य। गरिमा द्वारा पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य। वह जोर से हंसता है कर्तवाच्य। उससे जोर से हंसा जाता है, यहां पर आएगा कर्मवाच्य। से, द्वारा और के द्वारा लगता है कर्मवाच्य में। कर्तवाच्य और भाववाच्य में मैं नहीं सोता कर्तवाच्य, मुझसे सोया नहीं जाता, है ना, तो सोया नहीं जाता, नहीं सो पा रहा है, तो भाव अंदर से उत्पन्न हो रहा है कि वो सो नहीं पा रहा है। राजू तेज दौड़ता है कर्तवाच्य, क्योंकि से के द्वारा इन चीजों में नहीं है, से के द्वारा कर्मवाच्य में लगता है। ये याद रख लेना बच्चों आप लोग कि कर्मवाच्य में से के द्वारा या द्वारा इन शब्दों का प्रयोग होता है, वो कर्मवाच्य होते हैं। राजू तेज दौड़ता है कर्तवाच्य। राजू से तेज दौड़ा जाता है, यहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है कि राजू से तेज दौड़ा जा रहा है, तो वो भाव उत्पन्न हुआ, तो भाववाच्य हो गया। मैं बैठ नहीं सकता कर्तवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये कर्मवाच्य, ये भाववाच्य, सॉरी ये भाववाच्य। अब मेरे द्वारा बैठा जाता है, तो मेरे द्वारा बैठा जाता है, तो वहां पर कर्मवाच्य हो गया कि मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है। और कर्तवाच्य में द्वारा से नहीं लगता है, के द्वारा, है ना। और भाववाच्य में अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, सोया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये इनमें यही अंतर है बच्चों। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया लगती है, और कर्मवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा लगता है और क्रिया उसके अनुसार होती है और कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है, जैसे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जाता है, दौड़ा जाता है, सोया जाता है, इस तरह से।